हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पद है, भारत का महान न्यायवादी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत का महान न्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, और ये संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के पद का वर्णन है। यानी जो है अनुच्छेद 76 में कहा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं। महान न्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है। विधि अधिकारी मतलब कानूनी अधिकारी है। यानी जो कानून मतलब विधि मतलब क्या होता है? कानून। और आगे भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। यानी जो कानून के विषय में जो भी विषय से जो भी सलाह होता है तो ये देता है। आगे है भारत का महान न्यायवादी किसी सदन या उसकी समिति में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है। यानी चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें वो बोल सकता है परंतु वो मत नहीं दे सकता है। आगे भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना है। यानी भारत सरकार की ओर से कौन पेश होगा? यही आपका भारत का महान न्यायवादी होगा। संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी महान न्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है। यानी जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये महान न्यायवादी जो होता है और संसद की बैठक में भाग लेता है। आगे महान न्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। यानी जो भी योग्यताएं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं वही आपकी योग्यताएं इसकी भी होनी चाहिए। महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। यानी सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। आगे है महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यूँ कहें कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है इसे। वेतन की बात करते हैं। महान न्यायवादी का जो वेतन होता है 2.5 लाख रुपए प्रति महीने दिया जाता है इसको। जिस समय भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है तो उस समय जो महान न्यायवादी है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष रखता है। आगे देखते हैं। एक ये भी पद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं। और इसमें क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 148 में। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ये जो सार्वजनिक धन व्यय करती है संसद, तो उसका जो है नियंत्रक कौन करता है, संरक्षक कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पदावधि की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। और तो देखिए इसमें जो है आप यूपी पुलिस और जो है यूपी पीएससी या फिर यूपी SSC पेट, यानी जहाँ पर भी आपका संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर जो हटाया जा सकता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों सहमत होंगे तभी ये हट सकता है, अन्यथा नहीं हट सकता है। फिर आगे है नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उसके कर्मचारियों का वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं। यानी इनका जो वेतन होता है तो संचित निधि द्वारा दिया जाता है। संघ और राज्य दोनों स्तरों के समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक
नियंत्रण जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। ठीक है, ये देख सकते हो। फिर आगे यहाँ पर आता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो अन्य कार्य हैं कौन कौन से, वो देखना है। भारत और प्रत्येक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की संचित निधि से व्यय की संपरीक्षा करना। यानी जो है, जो भारत और भारतीय राज्य जो है संघ शासित क्षेत्र है, तो उनकी जो संचित निधि से जो व्यय किया जाता है, पैसा निकाला जाता है, तो उसकी जांच करता है। संघ और राज्यों के आकस्मिक निधि एवं लोक लेखाओं से व्यय की जांच करता है। और फिर यहाँ पर कौन कौन सी जांच करता है, संघ और राज्य के विभागों द्वारा किए गए सभी व्यापार और विनिर्माण की जांच करता है। यह देखना है कि संसद द्वारा की गई राशि का व्यय विधि के अनुसार हुआ है कि नहीं। यानी जो है संसद द्वारा जो राशि व्यय की जाती है, तो उसका सही से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं पैसे का। फिर आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति करती है। यानी नियंत्रक एवं महालेखा के प्रतिवेदन, यानी जो है इसकी जांच कौन करता है, तो ये लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। यानी जो है, जो केंद्र सरकार के लेख जितने होते हैं, लेखों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। फिर आगे यहाँ पर जो है, वह संसद की लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी वह जो है लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका था पॉइंट यहाँ तक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके पद माने जाते हैं, और ये एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।